बीजेपी वाले तो उनका तो अपना ही कुछ नहीं है। उनके तो मुस्लिम नोट जो बड़े बड़े नेता हैं वही कैद हो रहे हैं, उन्हीं को छुटवाने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ करना ना आंदोलन तो उनको छुटवाएंगे। हरियाणा में इसी विचारधारा की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में है। आरोप आपके ऊपर आते हैं कि आप दूसरे पक्ष के लिए और भाजपा को हराने के लिए ऐसी बात करते हैं। हम चीन का अधिग्रहण आज़ादी से पहले हुआ हो, क्या उस टाइम पे किसी को बोलने की आज़ादी थी? किसान नेता स्वर्गीय मुकेश सिंह की तीसरी पुण्यतिथि कार्यक्रम में बाराबंकी पहुंचे राकेश टिकैत। सरकार पर बोला जमकर हमला, अन्य मुद्दों पर भी की खुलकर बात। देखिए क्या है किसान आंदोलन के सूत्रधार भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश का मत। देखिए खास बातचीत सिर्फ द कैमरा 1999 पर। किसानों की आवाज बुलंद कर सरकार को बैकफुट पर ढकेलने वाले किसानों के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए राकेश टिकैत आज जनपद बाराबंकी में किसान नेता स्वर्गीय मुकेश सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर यहां पर पधारे हैं। यहां पर उन्होंने मंच से सरकार को भी चेतावनी दी है और सरकार को साफ ये कहा है कि उन्हें किसानों के मुद्दे पर खुलकर सामने आना पड़ेगा। टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं वर्तमान समय में प्रदेश में केंद्र में भाजपा की सरकार है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, किस तरह से देख रहे हैं? भाई महंगाई तो बढ़ी रही, तो देश की जनता देख रही। महंगाई बढ़ रही, डीजल इनके सब भाव बढ़ रहे, क्योंकि बड़े जो व्यापारी हैं वो देश में व्यापार करने आगे। उनको कैसे लाभ होगा, कैसे उनको देश को लूटने की छूट दी जाएगी, ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। बोला 7 से 8 हज़ार रुपये था, आज वो 18-19 हज़ार रुपये है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा रेट हो गया। बोला महंगा होगा तो ईंट भट्टे की रेट महंगी होगी, दूसरी चीज़ें महंगी होगी। गैस का सिलेंडर 400 रुपये सब्सिडी देते देते आज उसको 1000 रुपये का कर दिया। डीजल कहाँ लेकर आ गए, ये सारे बड़े सवाल हमारे। राकेश टिकैत जी लगातार आंदोलन करके दिल्ली में बैठे थे, अपनी मांग को बुलंद कर रहे थे। ऐसे में तमाम और भी मुद्दे थे। अभी आपने हाल ही में कहा लखीमपुर में कई मामले ऐसे हुए, किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे उसमें कोई कार्रवाई नहीं। क्या फिर आंदोलन की एक बार सुगबुगाहट है? देखो ये आंदोलन की है भाई, यहाँ पे भी लखीमपुर खीरी की चर्चा हुई, यहाँ पे भी लखीमपुर खीरी की चर्चा हुई, तो ये आंदोलन का हिस्सा है। हम कर्नाटक जाते हैं तो लखीमपुर खीरी की चर्चा होती है। जिस तरह से वहाँ पे जंगे अपराध हुआ है, जिस तरह से लोगों को मारा गया है, ये हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। ये अंग्रेज हुकूमत में आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह की पहली घटना हुई। उसमें जो देश का गृह राज्य मंत्री है वो 120वीं का मंत्री में प्लान करने में उनका भी हाथ है, वो अभी गृह राज्य मंत्री है, तो इन जांच को इनको सबको प्रभावित करता है। सर राकेश टिकैत जी, अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में देश में तमाम परिस्थितियां सामने आई हैं। अजान पे बात चल रही है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठा हुआ है, हनुमान चालीसा की बात हो रही है, नवरात्र की बात हो रही है। क्या लग रहा है कि देश में जो ये माहौल तैयार हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं राकेश टिकैत? बड़ा नुकसान होगा, इंटरनेशनल स्तर पर बहुत छवि देश की खराब हो रही है। हमको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। आज भी नफरत की राजनीति करने वाले देश में हावी हैं, वो किस चीज़ का है? ये तो सारी चीज़ें होती थी। अगर आवाज़ जाते हैं तो दोनों की आवाज़ ज़्यादा होगी, दोनों की कम कर होगी। कैंपस में उसकी आवाज़ जाए उतनी करवा दो, एक पक्षीय कार्रवाई न करो। भवनी है, आवाज़ देती है, पोल्यूशन फैलाती है, बिल्कुल ठीक है, सरकार काम कर रही, दोनों पर काम करे। एजुकेशन पर काम करना चाहिए, रोजगार पर काम करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे जनता जहाँ से आपस में लड़ने का काम करती है, उन चीज़ों को सरकार को प्रमोट नहीं करना चाहिए। टिकैत साहब, अगर किसान गुटों की बात करें तो तमाम किसान गुट हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रखा है। अभी हाल ही में भानु प्रताप सिंह जोशी द्वारा भी भाजपा को समर्थन दे दिया गया। आरोप आपके ऊपर आते हैं कि आप दूसरे पक्ष के लिए और भाजपा को हराने के लिए ऐसी बात करते हैं। हम किसी उसमें जाते ना, हम बीजेपी को देते समर्थन, न इनके पक्ष में जाते, ना खिलाफ जाते, ना हम दूसरों को जाते। हम सरकारों की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जाते हैं। पार्टियां कोई सरकार नहीं चलाती, पार्टियां अलग चीज़ है और जब सरकार बन जाती है वो अलग चीज़ है। हमारी जो भी पॉलिसी है वो सरकारों को उसमें है। सरकार अगर गलत काम करेगी तो हम विरोध करेंगे। 2022 सरकार किसी की नहीं होती। क्या ये कह देंगे कि जिनको 40% वोट मिली, 42% देश में या वोट मिली है, क्या दूसरे लोगों का मुख्यमंत्री नहीं होगी?
हम अपनी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहेंगे, यहाँ की सरकार को कहेंगे। बीजेपी वाले तो उनका तो अपना ही कुछ नहीं है, उनके तो मुस्लिम मनोहर जोशी जो बड़े बड़े नेता हैं वही कैद हो रहे हैं, उन्हीं को छुटवाने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ करना ना आंदोलन के, उनको छुटवाएंगे। ये तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, भूमि अधिग्रहण वहाँ पर हो रहा तो वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी अगर सरकारें गलत काम करेंगी तो हम आवाज़ उठाएंगे। हरियाणा में इसी विचारधारा की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे बिजली के रेट 15 रुपये हाउस पावर है, यहाँ पे 175 है। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे 12 गुना ज़्यादा है यूपी में। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। कहाँ तक आवाज़ ये बुलंद करेंगे? वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो भी देश में स्थितियाँ चल रही हैं, जिस पर आपने भी कहा, अभी भूमि अधिग्रहण की एक बात आपने की और कहा उसमें किसानों का बड़ा नुकसान होता है। किस तरह से इनका किसानों का दोहन किया जाता है, किस तरह से नुकसान होता है किसानों का? आपके लखनऊ में एयरपोर्ट में ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, 1 रुपया उनको मुआवजा नहीं दिया और कहा कि 1942 में इस ज़मीन का अधिग्रहण कर दिया था। तो जिस ज़मीन का अधिग्रहण आज़ादी से पहले हुआ हो, क्या उस टाइम पे किसी को बोलने की आज़ादी थी? ये उसी तरह के मामले हैं। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, इनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन को देश में, जो भूमिहीन होगा तो आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद आपने राकेश टिकैत जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर किसान भूमिहीन होगा तो जरूरी बात है कि आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं इसमें एक बात सामने निकल कर जरूर आ रही है कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकारों को कहीं ना कहीं किसानों के लिए खुलकर आगे आना पड़ेगा। जनपद बाराबंकी से अंकित वर्मा के साथ नीतीश मिश्रा।